नमस्कार मित्रों, स्मार्ट विजन एकेडमी में मैं के सिंह आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आज का जो डे है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन को आज आप विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूरा विश्व मना रहा है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व मना रहा है और इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है और इसके साथ आपको यह जानना है कि पर्यावरण दिवस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो गया है और इसके पीछे इसका निष्कर्ष क्या है। इन सब बातों पर हम आपके साथ एक परिचर्चा करने के लिए स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आज आपके साथ चर्चा करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आइए हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इन सब पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि विश्व में पर्यावरण को लेकर एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाने लगा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो करिए लेकिन उसे नुकसान को ध्यान में रखते हुए, अर्थात आप जितना नुकसान करिए भरपाई भी उसी के अकॉर्डिंग कर दीजिए। जिसको आप देखे होंगे कि अब विश्व पर्यावरण दिवस के साथ साथ आप देखे होंगे कि पर्यावरण दिवस एक सतत विकास के रूप में भी उभर चुका है, जिसे इंक्लूसिव आप एनवायरनमेंट भी देखते हैं, समावेशी विकास भी आप देखते हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए एक परिचर्चा के साथ हम आपके साथ तैयार हैं और आपको ये देखना होगा कि हमारे लिए, भारत के ही लिए नहीं पूरे विश्व के लिए पर्यावरण एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुकी है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थवश इतना छेड़छाड़ प्रकृति के साथ कर दिया कि अब प्रकृति भी सहने से क्या हो गई, ऊपर हो चुकी, जिससे कहा जाता है कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सोचे क्यों ना आपको एक जागरूकता अभियान के तहत आपके साथ एक परिचर्चा कर ले। तो स्मार्ट विजन एकेडमी आपको जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके साथ चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो अब आपको देखना होगा कि अगर आपको जीवन जीना है तो अच्छे पर्यावरण में ही आपको रहना चाहिए। जैसे आपको लोग कहते हैं कि हमें स्वच्छ जल चाहिए, हमें स्वच्छ वायु चाहिए, हमें स्वच्छ आवास चाहिए, तो कुल मिलाकर ये सब कहां बनेंगे, तो यहाँ पर आ जाता है कि क्या, पर्यावरण। क्योंकि इसी पर्यावरण में हम आप निवास करते हैं। हमें आपको स्वच्छ जल चाहिए, स्वच्छ वायु चाहिए और स्वच्छ आवास चाहिए, जिसे आप कहते हैं स्वच्छ और बेहतर जीवन चाहिए। तो इनके लिए हमें किसका ध्यान रखना होगा, तो इनके लिए हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। तो आप लोग प्रकृति को नुकसान जो पहुंचाते हैं तो इसकी भरपाई भी कीजिए। जैसे आप एक पेड़ को काटते हैं तो उसकी जगह पर दो न तो एक तो लगा ही दीजिए, जिससे आपको तो उसका फायदा नहीं मिलेगा लेकिन आने वाली पीढ़ियों को उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे आप तो आपका जीवन बेहतर होगा। तो क्यों मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जीवन को बेहतर और अधिक प्राकृतिक बनाने के लिए शब्द आया आपका अधिक प्राकृतिक। जब आप अधिक प्राकृतिक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका शामिल हो जाएगा आपका स्वच्छ वायु। जब आपका वायु स्वच्छ होगा तो आपको जल भी क्या मिलेंगे, स्वच्छ मिलेंगे और आपका जीवन भी क्या होगा, स्वच्छ होगा, तो आपका आवास भी स्वच्छ ही होगा। तो प्राकृतिक बनाने के लिए विश्व भर में पर्यावरण को बचाने तथा कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना हुई। और विश्व पर्यावरण दिवस आज आप जानते हैं कि कौन सा डे है, तो 5 जून, अर्थात 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि कुछ सकारात्मक बदलाव, तो कौन कौन से सकारात्मक बदलाव करने चाहिए जिससे आपको प्राकृतिक चेंजेस में परिवर्तन, आपको स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और स्वच्छ जीवन मिलता रहे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो सकारात्मक बदलाव होते हैं तो आप देखते हैं कि अपनी आवश्यकता के अनुसार, आप यहाँ पर एक शब्द जोड़ सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग।
अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसका कौन सा उपयोग, तो इसका सही उपयोग। जब यहाँ पर शब्द जुड़ जाता है सही उपयोग की, तो दोस्त यहाँ पर आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए, जब आपके पास चीजें सीमित होंगी तो उसका आप उपयोग नहीं करके क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं। तो इसी के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि जो प्रकृति के द्वारा मिली हुई हमें चीजें हैं वो सीमित है, और वो सीमित है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उसका कैसा प्रयोग करिए, सही उपयोग करिए, जिसके कारण विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की बात की जाने लगी। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे, यहाँ पर हम आपके साथ आगे देखेंगे आप कि विश्व पर्यावरण की घोषणा, यहाँ पर आप देखिए विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व का एक संगठन है और इस संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव पर्यावरण के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अवसर पर, संयुक्त राष्ट्र में जब सम्मेलन होता है मानव पर्यावरण को, कि मानव गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में, और ये सम्मेलन होता है 1972 में, अर्थात 1972, और आज क्या चल रहा है 2020। 1972 से 2020 तक का समय गुजर चुका, लेकिन ये स्वार्थी मनुष्य के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए कोई अच्छा प्रयास अभी तक नजर आ नहीं रहा है। वो अपने स्वार्थवश प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिसका खामियाजा आपको देखने में एक वैश्विक महामारी भी आपको सामने नजर आने लगी है, जिसका नाम है, प्रचलित नाम कोविड-19, जिसे आप कोरोना के नाम से भी जानते हैं। 1972 से 2020 तक का समय आ गया, लेकिन जागरूकता अभियान अभी भी चलाया जा रहा है कि लोग जागरूक हो जाएं। तो अब यहाँ पर देखिए 1972, आप ये ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1972 में इसकी शुरुआत हो चुकी, लेकिन अब देखिए यहाँ कि यह शुरुआत कहाँ होती है, तो स्वीडन की राजधानी कहाँ होती है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम एक जगह है और ये जगह है स्वीडन में, जो स्वीडन की राजधानी भी है। जैसे भारत है, भारत एक देश है और इसकी राजधानी दिल्ली है, इसी तरीके से एक देश है स्वीडन और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, जिसमें पहली बार 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इस शहर को नामित किया गया था कि यही पहली बार किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले 5 जून 1974, याद रखना है दोस्त आपको कि पर्यावरण 1972 में स्टॉकहोम में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन पहली बार किस तिथि को मनाया जाता है, तो पहली बार यह 5 जून 1974 को मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि 5 जून 1974 को जब यहाँ पहली बार मनाया जाता है, तो इस दिन तब से लेकर आज तक पूरे विश्व में इसी दिन इसे मनाया जाता है। और आज आपको पता होगा कि आज का दिन पूरे विश्व में 5 जून महत्वपूर्ण है, और 5 जून जो महत्वपूर्ण है दोस्त, वो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। आप देख रहे होंगे कि विश्व के सारे जो आपके प्रतिनिधि हैं, वो कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी माध्यम से, चाहे दूरसंचार के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से, लोगों को जागरूकता प्रदान करने के लिए बातें कुछ न कुछ कर ही रहे होंगे। तो अब यहाँ पर आपके साथ देखा जाएगा और कुछ बातें। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इसका कार्यक्रम विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में कुछ पूछा जाए कि पर्यावरण दिवस के रूप में पर्यावरण दिवस को किसके द्वारा मनाया जाता है, तो विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा
कि अब ये तो विश्व की बात हो गई, लेकिन भारत क्या है? अभी भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में शामिल होता है और विकासशील देश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि कहीं ना कहीं उसे क्या किया जाए, तो कहीं ना कहीं उसके लोगों को जागरूक किया जाए। तो भारत सरकार के द्वारा जागरूकता के लिए कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए और ये कार्यक्रम जो निर्धारित किए गए हैं ये हमारे भविष्य में है, जो हमारे देश के क्या है? भविष्य हैं, जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, जैसे बच्चे और इनसे बड़े जिन्हें हम छात्र छात्राओं के रूप में भी जानते हैं। और हम ये कह सकते हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हमारे छोटे भाई हैं, जो विद्यालय में जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो हमारे सिमिलर हैं, और जो हमारे जैसे आप कंपटीशन में हैं उन भाई बहनों से भी हमारा ये अपील है स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म से कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी ध्यान में रख के चलिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित और स्वच्छ रहें। इसी को ध्यान में रखिएगा आप। और इनके लिए जो देखिएगा यहाँ पर जो विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम भारत में विशेष रूप से स्कूल, आप देखिए जहां छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं पौधों को दिखाया जाता है और उन्हें पर्यावरण के लिए घर के लिए एक वर्क दिया जाता है कि आप अपने घर में पत्तियों को पहचाने, फूलों को पहचाने और अपनी एक नोटबुक में उसे पेस्ट करवाते हैं उनसे वो कि कहीं ना कहीं आप पत्तियों को देखेंगे, पौधों को देखेंगे, फूलों को देखेंगे तो आप पर्यावरण के प्रति क्या रहेंगे? जागरूक रहेंगे और बच्चे भी जागरूक रहेंगे और साथ में इससे परिवार वाले भी जब पत्तियों को, फूलों को कहीं ना कहीं उनके कॉपियों में पेस्ट करेंगे तो उन्हें बताएंगे कि देखो ऐसा आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको स्वच्छ वायु मिलती है, स्वच्छ वायु से आपको स्वच्छ ऑक्सीजन मिलता है, जिससे आपके दिनचर्या भी बेहतर होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो बड़े पिताजी लोग हैं या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सब मॉर्निंग वॉक, या हम ही लोग हैं या हमसे छोटे बच्चे भी हैं, वो सब क्या करते हैं? मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। मॉर्निंग वॉक में जाएंगे, अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो उन्हें स्वच्छ वायु मिलेगी, जिससे उन्हें ऑक्सीजन की भी पूर्ति होगी और उनके जीवन क्या होंगे? सुलभ और बेहतर होंगे। ठीक है, तो इन्हीं को जागरूकता को ध्यान में रखते हुए स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, और ये विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनके माध्यम से आप देखेंगे तो माध्यम से मनाया जाता है। इन गतिविधियों में जैसे आप देखिए कॉलेजों में संगोष्ठी होती है, इतना तक आपको पता है भाई बंधुओं को या हमारे बड़े भाई बहनों या छोटे को सबको पता है कि जब हम लोग बीटेक कॉलेज में रहते हैं फिर भी वहां इन्वायरमेंट की क्या की जाती है? एक चार्ट बनवाया जाता है, कहीं ना कहीं उसकी एग्जाम भी कराए जाते हैं, इसलिए कि आप तकनीकी में रहते हुए भी पर्यावरण को ध्यान में रखें, क्योंकि पर्यावरण को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये तकनीकी रखी की रखी रह जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि इस टाइम विश्व भर में पर्यावरण अभियान में जागरूकता तो नजर आ रही है, लेकिन लोग इस पर बेहतर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की हमारे पास आपदाएं और विपदाएं जो वैश्विक रूप ले रही हैं वो नजर आती हैं। तो संगोष्ठी के माध्यम से, और आप यहाँ पर देखते हैं कि आपको चित्रकला भी आपसे हमसे बनवाया जाता है, प्रतियोगिता भी कराई जाती है, फिल्मी शो भी दिखाया जाता है, कथन लेखन भी कराया जाता है। इन सबके माध्यम से मुख्यतः भारत या विकासशील या विकसित देशों में पर्यावरण जागरूकता अभियान मनाने की बात की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर हमें देखना है कि पर्यावरण को मनाने का उद्देश्य क्या होगा। तो पर्यावरण मनाने का जो उद्देश्य होता है दोस्त, वो सकारात्मक गतिविधियों, अर्थात जैसे आप देखेंगे सकारात्मक गतिविधियों में, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग, आप देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ कैसे रहा है, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? हमारी आपकी होती है कि हम पर्यावरण को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जैसे आप देखते हैं कि ये क्यों सकारात्मक की बात कर रहे हैं, जैसे अब यहाँ पर हम आपसे बात करें कि भारत एक विकासशील देश है, और जब ये विकासशील देश है तो भारत की लगभग
56% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, अर्थात कृषि पर निर्भर करती है। जब यहाँ पर आप देखेंगे कि सब कृषि पर निर्भर है, तो अब और कुछ चीजें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी कि जब कृषि पर निर्भर है तो हमारे जो किसान हैं, ये किसान जो भाई हमारे हैं, किसान मित्र हैं, तो ये सब क्या करते हैं, फसल काटने के बाद जो फसल के अवशेष होते हैं, इन अवशेषों में आग लगा के जला देते हैं। जब इस पे आग लगती है तो पर्यावरण को क्षति होती है। जब पर्यावरण को क्षति होती है तो अब यहाँ पर देखिए, इनको तो ये है कि ये अपने बचे हुए अवशेष को अपने ही खेतों में जला देंगे। यही जागरूकता बताया जा रहा है कि आप अपने फसलों के काटने के बाद बची हुई अवशेष चीजों को आप जलाइए नहीं, उसे कहीं ना कहीं कंपोस्ट करिए, उसे कहीं ना कहीं सड़ा गला दीजिए, जिससे आप जो केमिकल फर्टिलाइजर्स अर्थात जो आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उससे बेहतर आप बायोकेमिक अर्थात बायो जो आपके सड़े गले अवशेष हैं, उनसे खाद का प्रयोग करिए, तो आपके फसल को भी लाभ होगा, आपकी इस उर्वरा क्षमता भी बढ़ेगी और आपकी जमीन हमेशा के लिए क्या रहेगी, रेडी रहेगी, तैयार रहेगी। अर्थात आपके, और जब आप बायोकेमिकल की बात करेंगे, जब आप बायो कंपोस्टिंग खाद का प्रयोग करेंगे तो आपको स्वच्छ भोजन भी मिलेगा, और जब स्वच्छ भोजन मिलेगा तो आपके शरीर भी क्या होंगे, स्वच्छ होंगे, जिससे आपके जीवन भी स्वच्छता से ही आगे और बेहतर तरीके से बढ़ पाएगी। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें और देखते हैं हम आपके साथ। तो यहां पर देखिए, निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण की स्थिति प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। अर्थात लगातार ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया बढ़ने के कारण धरातल या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर या तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब ये लगातार बढ़ता जा रहा है तो इसे पर्यावरण की स्वच्छता के माध्यम से ही इसमें वृद्धि की जा सकती है। तो आप ये कह सकते हैं गिरती जा रही है, तथा बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमारे देश में पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे भारत सरकार ने एक उद्देश्य लॉन्च किया आपके साथ, सतत विकास। इस सतत विकास को इंग्लिश में आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सतत विकास को आप कह सकते हैं कि वह विकास है, सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को, किसको, जो वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति को करेगा, जो वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करेगा, आवश्यकता की पूर्ति करेगा। लेकिन शब्द क्या आ गया, कैसे वृद्धि होगी, तो आवश्यकता की पूर्ति करेगा, परंतु भविष्य की आवश्यकता को, परंतु फ्यूचर भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, आवश्यकता को ध्यान में रखकर। अब यहाँ पर आपके शब्द जुड़ चुके हैं कि सतत विकास, पर्यावरण के अनुकूल विकास, तो कौन सा विकास, सतत विकास, अर्थात वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो होगी लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। तो आप लोग भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति कीजिए, प्रकृति का छेड़छाड़ तो कीजिए, लेकिन भविष्य के लोगों को ध्यान में रखकर एक पौधे अगर काटिए तो एक पौधे जरूर लगा दीजिए। ये स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म से ये आपके साथ मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करिए और एक पेड़ काटिए तो एक पेड़ लगा दीजिए। और अगर आप नहीं भी काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास जो बची हुई जमीन है या जमीन जहां कृषि होती है उसमें मेड़बंदी होती है, उस मेड़बंदी पर भी आप पेड़ों को लगा के पर्यावरण को आगे बढ़ाइए और पर्यावरण दिवस की जो जागरूकता थीम है उसे आगे बढ़ाते चलिए। अब यहाँ पर आपके साथ हम कुछ चीजें और शेयर करना चाहते हैं। तो आप देखिए, जब पहली बार 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था तो वहां पर शब्द क्या था, उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ,
अर्थात पूरा क्या है, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी है। लेकिन यहाँ पर ये लोगों को नहीं पता था कि ओनली वन पृथ्वी है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी नेचर से ही जुड़ी है। तो 74 से लेकर 2020 तक आते आते लोगों को यह ध्यान हो गया कि कहीं ना कहीं हमें अर्थ को बचाने के लिए नेचर को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण दिवस 2020 की थीम, अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे जो 5 जून 2020 अर्थात आज के दिन जो पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, उसकी जो थीम रखी गई है, जो इसका उद्देश्य रखा गया है, वो रखा गया है टाइम फॉर नेचर। तो अब यहाँ पर देखिए ओनली वन अर्थ, और दूसरी तरफ 2020 तक आते आते टाइम फॉर नेचर, अर्थात प्रकृति का भी अपना समय है, नेचर का भी अपना समय है। तो नेचर को ध्यान में रख के ही आप विकास करिए, और इसके साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाइए। और स्मॉल विजन एकेडमी से आपका एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप पर्यावरण दिवस की जागरूकता को समझिए और आगे बढ़ाइए, और निरंतर आप स्वच्छ जीवन की ओर अग्रसर रहिए, स्वच्छ वायु का प्रयोग करिए, और स्वच्छ वायु और पेड़ रहेंगे तो स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगा, और साथ में आपके स्वच्छ आवास भी मिलेंगे, और आपके जीवन सुलभ और सरल होते रहेंगे। तब तक के लिए आप बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।